मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कौमी असम्बली के दोनों हलकों से कागजाती नामजदगी मंजूर। कौमी असम्बली के हल्का 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर, जबकि यास्मीन राशिद के मुस्तरद कर दिए गए। कायद मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के हल्के 15 मानसहरा से भी कागजाती नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली के हल्के 123 और 142 से, जबकि आसिफ जरदारी के 207, नवाब शाह से कागजात मंजूर। फैसलाबाद 100 से राना सनाउल्लाह के भी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और थरपारकर से मुस्तरद। जैन कुरैशी, मेहरबानो, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और शहराम तुर्कई, फवाद चौधरी और हिबा बुखारी के भी कागजात साबिक चेयरमैन पीटीआई की कौमी असम्बली के लिए दोनों हलकों से कागजाती नामजदगी मुस्तरद। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का 122 से तजवीज़ कुनिंदा और तायीद कुनिंदा का ताल्लुक न होने की वजह से मुस्तरद। मियांवाली से कौमी असम्बली के हल्के 89 से कागजाती नामजदगी सजा याफ्ता होने की वजह से मुस्तरद कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के भी कौमी असम्बली के 3 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना से कौमी असम्बली के हल्के 194 और 196 के लिए कागजात जमा कराए थे। 194 में इनका मुकाबला जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद महमूद से, जबकि 196 में नासिर महमूद से होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून के भी कागजाती नामजदगी लाहौर और सरगोधा के तमाम हलकों से मंजूर। मरियम नवाज के कागजात कौमी असम्बली के हल्के 119, 120, जबकि लाहौर से पंजाब असम्बली की नशिस्त 159, 160, 165 और सरगोधा 80 से कागजाती नामजदगी मंजूर हो गए। मरियम नवाज वहां से इंतखाब लड़ेंगी जहां से पार्टी फैसला करेगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के 117 से अयाज सादिक, अब्दुल अलीम खान और अता तारिक के कागजात भी मंजूर। सरगोदा से NA 86 से नदीम अफजल चंद के कागजात भी मंजूर। मुल्क में आम इंतखाबात की गहमा गहमी। लाहौर से NA 122 से साद रफीक, लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक के कागजाती नामजदगी मंजूर। चौधरी सालिक हुसैन और शाफी हुसैन के कागजात भी मंजूर। ताख्त भाई से NA 23 से अली मोहम्मद खान के कागजात मुस्तरद। अली मोहम्मद खान का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। NA 129 से हमाद अजहर के कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। PP 122 से मुस्तरद आजम सवाती और NA 71 से उस्मान डार की वालिदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। NA 150 से शाह महमूद कुरैशी, शाहजैन और मेहरबानों के मुस्तरद। NA 50 से जुल्फ़े बुखारी के भी मुस्तरद। जहांगीर तरीन के हल्का NA 149, 155 और PP 227 से कागजाती नामजदगी मंजूर हो गए। सियालकोट के हल्का NA 70 और PP 44 से फिरदौस आशिकावान के कागजात भी मंजूर हो गए। PTI इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त दायर। मामले पर खुसूसी 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाए, दरखास्त में इस्तदा। कौमी असम्बली के हल्का 121 में टिकट की तकसीम का मामला। मुस्लिम लीग पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख रोहेल असगर आबाई इलाके से इंतखाब लड़ने पर बजिद खिताब में कहा, 121 आबाई हल्का है, अगर आज़ाद हैसियत में भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो लाजमी लड़ूंगा। अयाज सादिक ने कहा, मेरे पुराने हल्के का कमोबेश 56% हिस्सा नई हल्का बंदियों में NA 121 में शामिल हो चुका। टिकट पर पार्टी का फैसला कबूल होगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा होने और मंजूर या मुस्तरद होने का मरहला मुकम्मल। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें कल से दायर हो सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली कर दी। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी।
हमने नौजवानों को गालम गलोच नहीं सिखाई। मेरे लीडर नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा किया। इनके सामने इनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया। सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया। वो कौन था जिसने मुल्क से तालीमी वज़ाइफ ख़त्म कर दिए? हमें गुर्बत, बेरोज़गारी और नाखानदगी का मुकाबला करना है। कोई मकबूल है, गैर मकबूल है, कोई सियासी जमात है, हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। जो आज मासूम कहते हैं किसी को, क्या 2018 में जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं थी, उस वक्त हमारे लिए किसी ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? क्या हमें किसी ने गुड टू सी यू कहा था? आज एक शख्स को मासूम कहा जा रहा है। 2018 में जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तब हमें किसी ने मासूम नहीं कहा। हमने सेनेट का इलेक्शन बगैर किसी निशान के लड़ा, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ। सब माजी में फंसे हैं, अपनी गलतियों को कोई भी मानता नहीं। बानी पीटीआई की 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर कहाँ गए? मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तनख्वाहदार तबके को महंगाई की वजह से बहुत मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी को मसाइल का इदराक है। मुल्क का अगला वज़ीर आज़म जियाला होगा। हम अपना स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसके लिए हम अदालत जाएंगे। इस वक्त हम जाते तो लोग कहते हैं आप इंतखाब डिले करने के लिए जा रहे हैं। हम ये कड़वा घूंट पीते हुए इंशाअल्लाह अवाम के सामने भी ये केस पेश करेंगे कि कराची के लोगों का जो मैंडेट है या उनका जो इंतखाबी हक है, उसको जो है इन तीनों जमातों ने मिलकर खाया है। तो इसलिए ये लोग इंशाअल्लाह उनके पास जाएंगे, लेकिन हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अमीर जमात कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून कराची को कोई बड़ा मंसूबा नहीं दे सकी। ये सिर्फ इंतखाबात के दौरान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। 30 से 35 साल में शहर का बहुत नुकसान हुआ। तरक्की करता कराची बहुत पीछे चला गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, सियासी सरगर्मियां और इंतखाबी मुहिम हर किसी का हक है। इंतखाबात के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उम्मीद है आने वाली हुकूमत भी तरक्याती मंसूबों को जारी रखेगी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मुलाकात। माली नज़्बो ज़ब्त पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मजमूई मुआशी सूरत हाल और आमदन की वसूलियों को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी गुफ्तगू की गई। 3 MPO का नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम है। हिफाजती हिरासत में लिए जाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत का है। किसी की हिरासत के ऑर्डर्स जारी करने के लिए ठोस शवाहिद का मौजूद होना भी जरूरी है। शानदाना गुलजार और शहरियार आफरीदी के खिलाफ जारी MPO ऑर्डर्स का रद्द करार दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के खिलाफ दरखास्त से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। पिंड दादन खान और जहलम में सड़क की तामीर के लिए ज़मीन खरीदारी में खुर्द-बुर्द का मामला। एहतसाब अदालत में फवाद चौधरी का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी की वकला से मुलाकात भी कराई जाए। एहतसाब अदालत को नैब को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले 12 खवातीन और 28 दोस्त ममालिक के अफसरान शामिल हैं। नेवल एकेडमी में बहरीन, सऊदी अरब, इराक, श्रीलंका और फ़लस्तीन के कैडेट्स ज़ेरे तरबियत हैं। हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए, हम हर किस्म की जारहियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का खिताब। कराची का फ़िज़ाई मयार बदस्तूर ख़राब। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शहर कायद का 10वां नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर विराजमान। माहिरीन की शहरियों से मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिरने लगा। वादी नीलम की शॉन्टर झील भी जम गई। ताबट में पारा -9, मुजफ्फराबाद में 6, लीपा 7, रावलाकोट 6, बाग 7,
फॉरवर्ड कोहूटा में 5 दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1207 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए, जिनमें 374 मर्द और 319 खवातीन और 514 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,53,480 तक पहुँच गई।